research as it aligns with my area of and वो ये भी पूछ सकता है कि why bachelor's. राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. होपफुली सब बढ़िया कर रहे होंगे. सो फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन लाइक व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर F1 वीज़ा इंटरव्यू, और जो कि मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं एक वीडियो में कवर कर दूं. तो आज ये वीडियो उसी टॉपिक के लिए है. तो वीडियो को भी ना स्किप करें, पूरा आखिरी तक देखना और जुड़े रहो वीडियो में. वीडियो को शुरू करते हैं. बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा. मैं लिख लिए थे मैंने, बाकी जो मेन सब क्वेश्चन थे. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो कि अपना पहला क्वेश्चन है कि वाई आर यू गोइंग टू US और वेयर आर यू हेडिंग. देखो क्वेश्चन सेम है, बट बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है. और मे भी इंटरव्यू में भी वो लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकते हैं, लाइक वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग टू US या वेयर आर यू हेडिंग. तो इसका देखो नॉर्मल आंसर बनना है, आई एम गोइंग टू परस्यू माई बैचलर्स डिग्री एट जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करी, और बैचलर्स डिग्री के साथ वो भी मतलब अटैच कर देना जो भी आपकी कोर्स है. लाइक मेरी कंप्यूटर साइंस थी तो मैंने इसमें मैं आंसर दिया था कि वेल ऑफिसर आई एम गोइंग टू परस्यू माई बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एट मियामी यूनिवर्सिटी. ओके, अब आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है बेसिक क्वेश्चन, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ यू हैव अप्लाइड. देखो इसमें अपने को जवाब देना है कि पहली बात तो ये कि 3 या 4, हद से 5 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप बताओगे कि आपने 7-8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था और उसमें से आपको 5 में से भी एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, तो ये सोचेगा कि इसने तो काफ़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था और उनमें से सिर्फ मतलब फ्यू यूनिवर्सिटी से इसको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है. तो समझ सकते हो क्या होगा. तो हो सके तो सिर्फ 5 यूनिवर्सिटी बताना, और वो पूछे कि आपको उनमें से एडमिट कार्ड किस किस यूनिवर्सिटी से मिला, तो आपको ये बोलना है कि मेरे को आई हैव गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम ऑल ऑफ देम. ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटी 3, 4, 5 बोल देना कि भाई मेरे को एक्सेप्टेंस लेटर सारे यूनिवर्सिटी से मिला. फिर बेसिक क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा हूँ. बाद में मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं मतलब बीच में बताऊँगा और आखिरी में भी बताऊँगा ही. तो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देखो बेसिक ये पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है. तो एक काम करना, जो यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एड्रेस है ना वो ज़रूर याद कर लेना. मे बी वो ये भी आपसे पूछ ले कि आपकी यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एड्रेस क्या है. एंड हाउ कैन यू अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी. देखो इसका तो सिंपल जवाब बनेगा, मैं बताता हूँ. एज पर माई नॉलेज आई डोंट थिंक दैट इट्स एन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी एंड माई पेरेंट्स आर इनफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सो दे कैन ईजिली टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसिस एंड माई ट्यूशन फी. तो इस क्वेश्चन का इस वे में आंसर करना. भाई मेरे हिसाब से लाइक बेसिक क्वेश्चंस यही थे. और मैं आपको बताऊँ, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ यू हैव अप्लाइड या what are the name of universities you have applied apart from Miami University, तो इसका आपको ये आंसर देना है कि वेल ऑफिसर अपार्ट फ्रॉम Miami University I have applied in California State University, Arizona State University, या 2-3 यूनिवर्सिटी और बता देना. और अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि वाई यू चूज़ स्पेसिफिकली दिस यूनिवर्सिटी, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वाई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, बिकॉज उसने पहले आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया कि आपने ये मियामी यूनिवर्सिटी या जो भी जिसमें भी आप बताओगे उसको वो आपने चूज़ क्यों करी है. तो आ जाते हैं अपने पास दिस यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन पे. इसका मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. तो पहला ये है कि वेल ऑफिसर आई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन माई फील्ड ऑफ स्टडी एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स एकेडमिक प्रोग्राम, the opportunities for research and professional development it offers, and the vibrant campus community. Additionally, I was impressed by the faculty expertise and the resources available to support students in achieving their academic and career goals. अब इसका जो दूसरा आंसर बनता है एग्जाम्पल जो मैं आपको बताता हूँ वो है कि वेल ऑफिसर दिस यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स एक्सपर्ट्स एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन रिसर्च, mentorship and networking opportunities. Moreover, it offers extracurricular activities such as web skills and blogging along with academics. अब आ जाते हैं कि why you specifically choose this university. इसका भी मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ. पहला तो ये है कि I chose this university for several reasons. Firstly, its esteemed reputation in my field of study aligns closely with my academic and career goals. Secondly, the university's robust curriculum and state-of-the-art faculties offer an ideal environment for me to excel academically and engage in impactful researches.
Furthermore, the vibrant campus community and diverse body promise a rich and dynamic learning experience. Overall, I believe that attending this university will provide me with the necessary resources and opportunities to achieve my ambitions and contribute positively to my field. और जो इसका दूसरा एग्जांपल है वो ये है कि वेल ऑफिसर द फॉरमोस्ट रीज़न टू चूज दिस यूनिवर्सिटी ओवर अदर्स इज़ दैट देयर इज़ अ रिसर्च गोइंग ऑन अंडर प्रोफेसर। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने जो भी कोर्स है उसको कोई प्रोफेसर देख लेना और उसकी कोई रिसर्च ढूंढ लेना और वो अपने इस आंसर में ऐड कर देना कि well sir the foremost reason to choose this university over others is that there is a research going on under professor जो भी है on the topic of जो भी आप research करोगे and I am fortunate enough that I am going to study under his guidance and I really want to indulge myself in this research as it aligns with my area of interest। प्यास लग गई थी, पानी पी के आया हूँ। तो कहाँ थे हम? हाँ देखो यूनिवर्सिटी के तो इतने क्वेश्चन है मेरे हिसाब से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा यूनिवर्सिटी का वो। तो अपने सीधा कोर्स वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो पहला अपना क्वेश्चन है जो कोर्स का वो ये है कि वाई दिस कोर्स या वाई डू यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स या वाई आर यू गोइंग फॉर दिस कोर्स। सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की और कुछ नहीं है। इसका आपको एग्जांपल बता देता हूँ मैं कि आई चूज दिस कोर्स बिकॉज इट परफेक्टली अलाइन विद माई एकेडमिक एंड करियर गोल्स। Its comprehensive curriculum covers the exact skills and knowledge I need to succeed in my chosen field. Moreover, this course will provide with a special topic in जो भी देखो अपने सब्जेक्ट्स देख लेना जो यूनिवर्सिटी के उस पर जाके वेबसाइट पे और अपने 2-3 मेन स्पेशल से सब्जेक्ट देख लेना जो आपको लगे भाई हाँ कि स्पेशल है। लाइक AI हो गया, अगर कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में तो AI वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हो गए, समझ रहे हो। और उसके बाद यही बता देना कि विच विल हेल्प मी टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस, नहीं जो भी आपका कोर्स है वो बोल देना विच विल हेल्प मी टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ दिस कोर्स। बस ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अब आ जाते हैं अपने कि हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा लाइक कि आप ये कोर्स करके आगे के लिए आपको जिस भी फील्ड में जाओगे, जो भी आप प्रोफेशन चूज़ करोगे उसके लिए आपको क्या स्किल्स मिलेगी और क्या नॉलेज मिलेगी। अगर देखो कोई कंप्यूटर साइंस वाला है तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि बाय डूइंग दिस कोर्स आई विल गेट टू नो अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल हैकिंग, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विच विल एलिवेट माई नॉलेज एंड होन माई स्किल्स। देखो बस ख़त्म आंसर, बिल्कुल प्यार से। एक क्वेश्चन ये भी है कि वट विल यू लर्न इन दिस कोर्स। इसका कोई ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, इसका तो बस ये है कि आई विल लर्न अबाउट सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन। अब आ जाते हैं जो एक क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। देखो जिसने भी रिसेंट पास आउट करी है 23 में, जो 24 में अब करेगा, या जिसने 22 में कर रखी है वो सीधा ये जिसने अभी की है 24 में तो यही बोल सकते कि वेल ऑफिसर आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन माई, जो भी अगर आइल्स किया तो आइल्स का बता देना, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश दिया वो बता देना, एडोलिंगो किया वो बता देना, ठीक है। या जो भी अपने 21, 22, 23 वाले हैं तो वो अपना ईयर बता सकते हैं कि इन 22, 23 या 24। एंड वो ये भी पूछ सकता है कि वाई बैचलर्स की लाइक आप अभी बैचलर्स क्यों करना चाहते हैं। तो इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि वेल ऑफिसर एज आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ good time to gain more knowledge in this particular field and this bachelor's will impart some basic technical skills मत बोलना, है तो मेरी फील्ड का आ गया। and this bachelor's will impart some basic skills which will assist me to master the critical situations। okay और हो जाते कि what are your subjects या what are your contents या व्हाट आर योर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। देखो फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखने पड़ेंगे कि वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स हैं क्या। ये भी आपसे वो पूछ सकता है वीज़ा काउंसलर। वही अपने को जो भी क्वेश्चन है ना उसका एक पॉजिटिव वे में आंसर करना है। कोई भी किसी भी क्वेश्चन का हमें नेगेटिव वे में बिल्कुल भी आंसर नहीं करना है। कोशिश करना कि हर एक क्वेश्चन का आप पॉजिटिव वे में ही आंसर करो। तो अब आ जाते हैं अपने जो मतलब फाइनेंस वाले क्वेश्चन आंसर है। तो पहला तो ये बनता है कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन।
इसका तो देखो आप खुद भी बना सकते हो, जो भी आप मतलब जो भी आपके पास सेविंग है, लाइक कोई स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, माई पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग माई एजुकेशन विद देयर सेविंग्स ऑफ सेविंग बताना ठीक, क्योंकि उनको कुछ नहीं लेना देना आप मतलब बैंक स्टेटमेंट से। आप उनको कम से कम 45 से 50 लाख तक की सेविंग बता सकते हो कि वेल ऑफिसर माई पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग माई एजुकेशन विद देयर सेविंग्स ऑफ 52 lakhs एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव इनमेबल लैंड ऑफ कितना भी बता देना, 3-4 करोड़ की लैंड बता देना, बस सिंपल सा आंसर है, ख़त्म कर देना। जो ये क्वेश्चन है कि हु विल पे योर रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी, इसका भी यही आंसर देना है कि माई पेरेंट्स विल पे माई रिमेनिंग ट्यूशन फ़ी फ्रॉम देयर एनुअल इनकम। और आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम पूछे तो वो भी आपको ठीक बतानी पड़ेगी। लाइक अगर आप दोनों को बताओगे, मदर फादर के अकेले की बता देना 30 से 35 लाख तक की, एंड मदर की अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 लाख तक की बता देना उनको। कोई एग्जैक्ट नंबर मत बताना, अप्रोक्सीमेटली लगा के बता देना उनको। जो 2-4 छोटे क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। देखो एक तो ये है कि डू यू हैव रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन यूएसए, इसका आपको नो आंसर करना है। और वो पूछे कि आर यू पोटेंशियल इमिग्रेंट, इसका भी बिल्कुल नो आंसर करना है, बिकॉज पोटेंशियल इमिग्रेंट वो होता है जो कि यूएसए में आके स्टे कर ले, इलीगल हो जाए, समझ रहे हो, तो इसका नो आंसर करना है। इसका मैं बता देता हूँ आपको कि हाउ कैन आई बिलीव दैट यू विल रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री। देखो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ऐसे बन जाता कि वेल ऑफिसर एज आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, so it's my responsibility to look after them. Secondly, as my plan is to work with DRDO और इसरो या जो भी MNC या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आप, DRDO या इसरो, जो भी अपने कंप्यूटर साइंस वाले हो गए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हो गए, वो बता सकते हैं। इसका आपका मतलब ये बोलने के बाद है ना आपका एक हाई चांस बन जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, तो ठीक है। तो सो इट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी टू रिटर्न बैक टू माई नेशन आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, बस ख़त्म। और देखो एंड अगर वो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म प्लान या व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, जो भी एक मैं मतलब फ्री टिप दे देता हूँ, जो भी अपने ये कंप्यूटर साइंस वगैरह इस फील्ड के हैं, तो हो सके तो वो DRDO बोलना या इसरो बोलना, बिकॉज एक तो DRDO है ना थोड़ा यूनिक सा लगता है और इसरो भी, तो अगर आप ये बोलोगे तो आपका वीज़ा ग्रांट होने का चांस बढ़ सकता है। लाइक उसने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, तो आपने सीधा ये बोल दिया कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई कोर्स आई रिटर्न बैक टू माई नेशन एंड वर्क विद DRDO और इसरो। तो मे बी वो आपसे पूछ ले व्हाट इज़ इसरो एंड आप बता दो कि इसरो ये है, और आपसे वो ये भी पूछ ले कि ऑन विच पोस्ट यू वांट टू वर्क इन इसरो या DRDO, तो आप बिल्कुल क्लियर कट आंसर दे देना इसका, बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से बना के, या आप मेरे को DM करके पूछ लेना इसका मतलब क्या आंसर बन सकता है। बाकी मेरे से अगर कुछ छूट गया तो मेरे को आप बता देना। मैंने कोशिश की कि लगभग सब बता दूं मैं एक्चुअली, और थोड़ा थक भी रहा था मैं, आगे सीधा मैंने वीडियो बनाई है काम पे से। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी भाई इतनी कुछ बड़ी बात नहीं, हो जाता है क्लियर, ठीक है। मेरा इंटरव्यू था, मैं भी काफ़ी डरा हुआ था, ठीक, बिल्कुल भी मेरे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर भी, बट प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस भी आएगा और इंटरव्यू भी क्लियर होएगा, ठीक है। अपना बिल्कुल अच्छे प्रिपेयर होके जाओ, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में और किसी की बातों पे ध्यान मत दो। अब मेरा इंटरव्यू था, मैं मतलब इतना डरा हुआ था, तो साथ वाले यही बोलते हैं कि भाई अपने जब खुद का इंटरव्यू था तब तो इतना डर रहा था, और अब वीडियोज़ वगैरह बना के लोगों को बता रहे हैं। तो देखो लोग तो देखो टांग खींचते हैं, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपना मेहनत करो, बिकॉज जब कुछ बन जाओगे तब वही लोग जो टांग खींच रहे हैं आज वो आपको बढ़िया बताएंगे, और जब नहीं बनोगे तो वही आपको ख़राब बताएंगे, ठीक है। तो बस अपनी मेहनत पे ध्यान रखो और करते रहो, सब हो जाएगा, सबका बढ़िया होएगा। श्री राम है। बाकी एक छोटी सी लाइन सुना देता हूँ जाते जाते कि क्यों करूँ मैं किसी की बातों पे गौर, जब वक्त बुरा था तब कोई मिलने आता था क्या, कि क्यों करूँ मैं किसी की बातों पे गौर, जब वक्त बुरा था तब कोई मिलने आता था क्या, अब कर रहा हूँ खुद से कुछ तब भी मजाक बन जाता हूँ, जिस दिन हो जाऊँगा कामयाब अपनों के लिए क्या दुश्मनों के लिए भी अपना बन जाऊँगा। और सब कहते हैं ना मुझे खोटा सिक्का, एक दिन खोटा सिक्का बन के ही करोड़ों में चल के दिखाऊँगा। जय श्री राम।